हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम जो टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पासबुक का बैलेंस दिया, इससे पीछे जो हमने इलस्ट्रेशन किया सब में कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ था। आज जो करेंगे हम पासबुक का फेवरेबल बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे और कैसे प्लस और कैसे माइनस करना है ये मैं अभी सिखाऊंगी कि कैसे करना है। अब क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Following few reasons of difference between cash book and passbook balance. If bank reconciliation statement is started with passbook balance, देखो आपको गिवन है ना कि आपको किससे स्टार्ट करना है, पासबुक के बैलेंस से। और कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। आपको ये ट्रांजेक्शन दिया, आपको बस ये बताना है विच फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी एडिड और डिडक्टेड। नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, check deposit in bank but not yet cleared, interest allowed by bank, direct payment by customer, last is a wrong credit given by the bank। अब देखो, हमें सबसे पहले जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें जो आइटम्स हमें दिए हैं सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सी आइटम प्लस वाले कॉलम में जाएगी और कौन सी आइटम माइनस वाले कॉलम में जाएगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमको बैलेंस पे डिपेंड करता है। हमें क्वेश्चन में बैलेंस किसका दिया हुआ है, हमें जो बैलेंस दिया है वो हमें स्टार्टिंग में बोला था कि बैलेंस जो है, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा, पासबुक। और पासबुक का कौन सा बैलेंस आपको मेंशन किया गया था क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस पता होना चाहिए कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। एक का आप याद कर लो, मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया कि कैश बुक का बैलेंस आपको पता होना चाहिए। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस जो होता है ना, वो कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब जो पासबुक होती है वो कैश बुक की अपोजिट होती है। अगर इसका डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, पॉजिटिव है, तो इसका कौन सा फेवरेबल होगा, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। इसका अनफेवरेबल क्या होता है, माइनस होता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है, तो इसका कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। इसका माइनस जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। अब सबसे पहले पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया, पासबुक का क्रेडिट इसमें क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बैलेंस से आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। हमारा जो क्वेश्चन आता है बीआरएस है। अब दूसरी चीज कि हर इक्वेशन में, जैसे नंबर 1 है, मैं एक एक करके दिखाऊंगी कि हमारे पास क्या होता है, कैश बुक। हम अपने बिजनेस में क्या बनाते हैं, कैश बुक। और बैंक के पास क्या होती है, पासबुक। अब पासबुक हमें जिसके बैलेंस से आपने स्टार्ट किया है ना, उसके आगे आप बैलेंस लगा दो, ऐसे बैलेंस। और हमें देख के किसको चलना है, अपोजिट वाले को। मतलब ये बैलेंस है, ये बैंक है, ये कौन है, बैंक है। और ये हमारे पास बिजनेस के पास है। जिसका बैलेंस गिवन होता है ना, अपोजिट वाले का जितना टोटल होता है हमें उसी टोटल के इक्वल आपको करना है। अब हमें कैश बुक को देखकर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, चेक इशूड। इशूड का हम अपने बिजनेस में एंट्री करते हैं कैश बुक में। चेक इशू किया बट नोट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, हम अपने बिजनेस में करेंगे। हमने क्या किया, चेक क्या किया, इशू किया। हमने अपने बिजनेस में क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, छोटे से अमाउंट का, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया, हमने क्या किया, माइनस, मान लो 10,000 है, हमने क्या किया, माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे पासबुक में क्या हुआ, बैंक में नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे जो चीज नहीं होती है ना, कहीं पर भी, चाहे इसकी बात कही या इसकी बात कहे, वो जीरो मान लिया करो। यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो अब मुझे किसको देख के चलना है, टिक किसका है, यहाँ पर है कैश बुक का। तो मुझे क्या करना है, सेम इसके जितना टोटल करना है। यहाँ पे टोटल क्या है, -10,000, और यहाँ पे क्या है, जीरो। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सेम बैलेंस करना है। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, -10,000 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले वाली आइटम कौन से कॉलम में जाएगी, माइनस वाले कॉलम में। ये फर्स्ट आइटम है, मैं नंबर भी डाल दूँ, फर्स्ट वाला किस में जाएगा, माइनस वाले में। अब सेकेंड कॉलम है, सेकेंड एंट्री क्या कहते हैं, 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी तो इजिली समझ आ जाता है। नंबर 2, हर एक में हम 10,000 का आप एक अमाउंट फिगर फिक्स कर लेते हैं सब में, ताकि आपको इजिली समझ आ जाए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सेम, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर। हम तो अपने बिजनेस में एंट्री करेंगे। चेक डिपॉजिट किया, हमने सोचा कि बैंक में पैसे आ जाएंगे, मान लो 10,000 का ही ले लेते हैं। हमने क्या किया, प्लस कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो नहीं गया है, जहाँ पर जो चीज नहीं जाती वो क्या होती है, जीरो है। अब यहाँ पे टोटल कितना है, 10,000 प्लस है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, 10,000 प्लस करना पड़ेगा। तो ये वाली सेकेंड एंट्री किस में जाएगी, प्लस वाले में, ये सेकेंड नंबर वाला है। क्लियर है। नंबर 3, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक का मतलब पासबुक।
10,000 का ही अमाउंट लेंगे हर एक इक्वेशन में, तो आपको जल्दी समझ आएगा। अलाउड, जब हमें बैंक अलाउ करता है ना, तो इसका मतलब बैंक हमारे अकाउंट में पैसे पॉजिटिव बैलेंस में डाल देता है। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक का मतलब पासबुक। मान लो इसने क्या किया, 10,000 क्या कर दिए, प्लस कर दिया, ठीक है। अब उसने हमें दे दिया, अलाउड का मतलब प्लस, चार्ज का मतलब माइनस। बैंक ने क्या कर दिया, 10,000 हमें प्लस करा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसकी बात करी नहीं है, तो हमने इसका मतलब यहाँ पर नहीं करी। यहाँ पर क्या है, जीरो है। अब मुझे तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इसको देखकर चलना है। यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है, जीरो है, तो मुझे भी इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी इसका टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड नंबर वाली कहाँ जाएगी, माइनस वाले कॉलम में जाएगी। ये थर्ड नंबर वाली है, मैंने नंबर डाल दिए, आपको मैच कर लेना। नंबर 4, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन बैंक। एक कस्टमर है, मान लो मुझे किसी कोई कस्टमर, कस्टमर का मतलब क्या होता है, जिससे पैसे आने हो, मुझे मैंने उसको कुछ पेमेंट लेनी थी। किसी कस्टमर ने सीधा बैंक में पैसे डाल दिए, बैंक का मतलब पासबुक, भाई 10,000 ले लो, यहाँ पर 10,000 क्या हो रखे हैं, आ रखे हैं, इसका मतलब इसमें हमने एंट्री नहीं करी है, तो यहाँ पर जीरो क्या है, यहाँ का टोटल क्या है, जीरो है। तो मुझे क्या करना है, सेम टोटल करना है। मुझे सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो इसकी एंट्री भी फोर्थ वाली कहाँ जाएगी, माइनस वाले कॉलम में जाएगी। नंबर 5, ए रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। देखो बैंक में चेक गलती से हो गया हो या फिर करेक्टली हो गया हो, हमें वही करना पड़ता है, ठीक है। अब बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पासबुक, पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। बैंक में क्या हो गया है, गलती से क्रेडिट हो गया, तो मतलब एक अमाउंट ले लेते हैं, यहाँ पे 10,000 क्या हो गए, प्लस हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नहीं है। अब मेरा टोटल क्या होना चाहिए, मुझे तो टोटल इसके इक्वल करना है। अब यहाँ पे जीरो है, तो मुझे भी इसको जीरो करने के लिए सेम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब लास्ट 5 वाली एंट्री भी कहाँ जाएगी, माइनस वाले कॉलम में जाएगी। तो बस बहुत सिंपल, सारा चैप्टर एक जैसा ही है, सारी एंट्रीज रिपीट होती रहती हैं। बस आपको यही पता होना चाहिए कि बैलेंस किसका दिया है। जिसका बैलेंस आपको दिया है पासबुक का है, तो आपको कैश बुक के टोटल को देखकर चलना है, और अगर आपका कैश बुक का तो बैलेंस दिया है, तो आपको पासबुक के टोटल को देखकर चलना है। बस इतना सा सिंपल सी चीज है। आप बीआरएस बहुत इजीली फुल बाय फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी एंट्री समझ नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।